यूनिट ऑपरेशन क्या है? दोस्तों हेलो दोस्तों। टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस। सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑपरेशन की। यूनिट ऑपरेशन होता क्या है? ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें केवल फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मतलब उसमें स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब स्टेट चेंज मतलब क्या? उसके फेज में चेंज हो सकता है। ठीक है। फेज में चेंज होने मतलब जैसे वाटर है, तुम्हारा जल। जल को हम अगर गर्म कर रहे हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उसका फिजिकल ही चेंज हो पा रहा है, केमिकल चेंज हो नहीं हो पा रहा है। जैसे अब तुम्हारा क्या नाम से वाटर है, इसको अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाएंगे जम जाएगा। इसका कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका पार्टिकल्स नहीं चेंज हो रहे, लेकिन क्या है, इसका मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इसका जो फिजिकल चेंज हो जा रहा है। पहले क्या था? लिक्विड में था, अभी सॉलिड में हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। यानी यूनिट ऑपरेशन ऐसा प्रक्रिया है। यूनिट ऑपरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग केवल फिजिकल चेंज देखते हैं। अब इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। यूजफुल फिजिकल चेंजेस occur in the chemical industry is known as यूनिट ऑपरेशन। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल चेंजेस या भौतिक अवस्था में चेंज में परिवर्तन होता है, उसे उसे यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मेरा हो गया मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन अब ये वाइड सब्जेक्ट है, एक प्रकार का एक सब्जेक्ट हो चुका है, एक ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग की, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। अब इसमें तुम्हारा डिस्टिलेशन आ गया, इवेपरेशन आ गया, ड्राइंग आ गया, etc। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट प्रोसेस की। यूनिट प्रोसेस क्या होता है? यूजफुल। अभी देखिए, यूनिट प्रोसेस हम उसे कहेंगे जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो। जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, मेरा जल बन गया। मतलब हाइड्रोजन मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए एक रेशियो में, उससे मेरा तैयार हो गया क्या? जल। अब एक प्रकार से क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और देखो अवस्था भी चेंज हो रही है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैस गैस आपस में रिएक्शन करके जल, जो कि लिक्विड अवस्था में, उसको बना दिया। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। जैसे दूध से दही बनना एक प्रकार का यूनिट प्रोसेस अपक्रिया है, यूनिट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेज हो रहा है। दूध का पार्टिकल देखो कुछ है, लेकिन दही का पार्टिकल अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे अब देखिए, यूनिट प्रोसेस के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सब क्या है, मेरे यूनिट प्रोसेस के पार्ट है। ठीक। अब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये भी एक यूनिट प्रोसेस का ही पार्ट मान सकते हैं। ठीक है।
जो उसमें रिएक्शन वगैरह होते हैं उसको हम बात कर रहे हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। यूजफुल फिजिकल चेंजेस occurs in useful physical and useful physical and chemical changes occurs in chemical industry known as unit process। अब एग्जाम्पल की बात मैंने बताया, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो H2 रिएक्शन किया O2 से, एक ऐसे आपका यूनिट प्रोसेस हुआ। ठीक। अब देखिए इसका क्या हुआ, स्टेज क्या है, गैस। इसका क्या है, गैस। गैस है दोनों स्टेज, ठीक है। एक क्या बन रहा है, लिक्विड। जब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, तो मेरा बना क्या, जल। ये जो वाटर है ये लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। और जो मेरा ऑक्सीजन था, जो मेरा हाइड्रोजन था, वो गैस स्टेट में था। ये दोनों आपस से रिएक्शन करके H2O बना लिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो चुकी है। इसका H2O का मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी अलग है, इसका गुणधर्म अलग है, इन दोनों का गुणधर्म मॉलिक्यूल का अलग है। इसलिए यहाँ केमिकल चेंज भी हो गया, फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी हो गए। इसलिए हम बोलते हैं इसको यूनिट प्रोसेस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इस और अब लोग हम बात करेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस ऐसा चेंज है जिसमें तुम्हारा जो आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट है, उसका गुड प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए। जैसे आप बताए ना, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका जो प्रॉपर्टी है अलग है, लेकिन जो जल है इसका, जो एक इसका मॉलिक्यूल बना है जल का, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, आप लोग के लिए समझ गए होंगे। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।